हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीजीटी पीजीटी बाय रिजल्ट गुरु। तो गाइज मैं सोनल अग्रवाल, आप लोगों की रीजनिंग फैकल्टी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बेहद आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन की एनवीएस। जैसे कि आपको पता है एनवीएस का एग्जाम आने वाला है और जहां पर आपके सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो उस 10 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जिससे आप अपने एग्जाम को क्या कर ले बेटा, क्रैक कर ले। तो यहां पर यदि मैं छोटी छोटी एनवीएस के बारे में बात करती हूं तो बेटा एनवीएस आपका क्या है बेटा, आपका 3 पार्ट्स में आपका टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल, ये 3 पोस्ट आई हैं। यहां पर मैं बात करूं बेटा एक टीजीटी के बारे में और एक पीजीटी के बारे में। टीजीटी के लिए आप लोगों को क्या क्या आपको जरूरत है, टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या आपको चाहिए, पीजीटी के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, थोड़ी सी हम इस चीज के बारे में एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद हम बताएंगे कि आखिरी 10 दिन आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो कंप्लीट आपको हम क्या करेंगे यहां पर बताने वाले हैं। तो यहां पर यदि मैं टीजीटी के बारे में बात करती हूं तो यहां पर आपको चाहिए बेटा सीटेट चाहिए, सीटेट चाहिए। सीटेट के साथ आपको क्या चाहिए बेटा, जूनियर में ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग को देख लेना, JUNIOR लिखने वाली थी, ठीक है। सीटेट चाहिए जूनियर में और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप लोगों की बीएड होनी चाहिए। ये चाहिए आपको टीजीटी के लिए यदि आपने एनवीएस का फॉर्म भरा है। यदि मैं पीजीटी के बारे में बात करूं तो सीटेट चलेगा या नहीं चलेगा, सीटेट का इतना वो नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए। तो ये है आप लोगों का पीजीटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीजीटी के लिए। और यदि मैं बेटा बात करती हूं उसके बाद कि आप लोगों को कैसे करनी चाहिए एनवीएस की तैयारी, तो सबसे पहले है आप लोगों का सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यह है बेटा, आप लोग पहले यह चेक कीजिए कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से यदि आप लोगों को कुछ टॉपिक नहीं आते हैं तो अब उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करोगे, जो पढ़ा हुआ है उसको भी भूल जाओगे, ठीक है। अभी आप लोगों को एक दिन बैठ के सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आपका कौन सा सिलेबस है गया, कौन सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, कौन से, यदि प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए ये देखिए कौन से टॉपिक की ज्यादा वेटेज है, ठीक है। यदि वो नहीं किया है तो उस टॉपिक को करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ, हमेशा याद रखना कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है बेटा, प्ले करता है किसी भी एग्जाम को आप लोगों के क्रैक करने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे आपको यह नहीं पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सब आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर ही पता लग सकता है। दूसरा है एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ ही साथ बेटा आप लोगों को बुक से पढ़नी है, बहुत सारी बुक्स हैं, यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को यदि कुछ करना है तो वो बुक से भी कर सकते हैं। बेटा आप एनवीएस के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोगे ही दोगे, लेकिन जितने भी स्टेट में आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस पेपर होते हैं आप उनको भी क्या करो बेटा, उनको भी प्रिपेयर करो, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो आखिरी 10 दिन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे टेस्ट सीरीज फ्री। यूट्यूब पर आप लोगों की टेस्ट सीरीज होगी, बिल्कुल आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप लोगों को पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कराया जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। देन आफ्टर दैट यदि मैं बात करती हूं बेटा अब कैसे आप लोग तैयारी करो, 10 दिन के अंदर आप लोगों को रीजनिंग कैसे पढ़नी चाहिए। बेटा सबसे पहली बात तो रीजनिंग में आप लोगों की आती है एक तो नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, एक आपसे पूछते हैं बेटा वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग से मुश्किल से बेटा 4 से 5 या 5 से 6 आपके वर्बल रीजनिंग से होते हैं और नॉन वर्बल से बेटा आपके 4 से 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 से
5 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता कि आप लोग क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो इजी क्वेश्चन पेपर है, इजी ही रीजनिंग पूछ रखी है। तो यहां पर मैं आप लोगों को 10 दिन में बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे एनवीएस की टीजीटी पीजीटी के पेपर को क्रैक करने के लिए। जहां पर सिर्फ क्वेश्चन होंगे बेटा, अब कोई मतलब नहीं बनता कि मैं आपको थ्योरी कराऊं, कॉन्सेप्ट कराऊं। कॉन्सेप्ट कराने से पेपर अब नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कराऊंगी तो एक कॉन्सेप्ट कराने के चक्कर में, एक टॉपिक के चक्कर में आपके वो 2-3 दिन निकल जाएंगे। और अब दिन बचे नहीं है, दिन सिर्फ बचे हैं 10। तो 10 दिनों में कैसी तैयारी करनी चाहिए? आखिरी के 10 दिन, यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आप आखिरी के 10 दिन क्या करोगे? आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे। यदि आपको कोई टॉपिक छोटा सा रह रहा है उसको पढ़ लोगे, डीप नॉलेज लोगे तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। तो जो आप लोगों को फोकस करना है वो फोकस किस पे करना है? किस पे करोगे? जो जितना भी पढ़ लिया है उसको एक बार क्या करो, रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस सेट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। और आप लोगों के लिए रिजल्ट ग्रुप पे, टीजीटी पीजीटी बाय एग्जाम्स रिजल्ट ग्रुप पर आप लोगों के लिए हर एक फैकल्टी एमसीक्यू करा रहा है, टॉपिक से क्वेश्चंस कराए अभी, उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को क्या होगा बेटा, सिलेक्शन की ओर आपके कदम होंगे। तो गाइस ये है आप लोगों के कि एनवीएस को कैसे 10 दिन में आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एनवीएस के पेपर को आपको बिल्कुल क्रैक करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोगों को बेहतरीन क्या बेटा जानकारी देने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।